नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। भारत के अंदर बहुजन मीडिया के बढ़ते कदम, बहुजन मीडिया विकसित हो रहा है। मैं आपको इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। भारत के अंदर मूक नायक मीडिया भारत के अंदर विकसित हो रहा है। बीटीवी ने उसको कवर दिया और बीटीवी ने उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि जो भी इस देश के अंदर आज तक बहुजनों के साथ नहीं हुआ, अब वो चीजें होने लगी हैं। एक सशक्त मीडिया, मूक नायक, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर बहुत आगे निकल जाएगा और जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज है वो जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को देखिए। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्राप्त की, डॉक्टर सुरेश और भी अनेक उपाधि प्राप्त की और 1917 में जब भारत लौटे तो बड़ौदा में उन्होंने नौकरी की, लेकिन वहां पर उनके साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव किया गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहीं से ही संकल्प ले लिया और उसको संकल्प दिवस के रूप में से निवेदन करेंगे कि वो सर को सम्मानित करे और निवेदन रहेगा कि मैम को भी जरूर सम्मानित करें। छोटा सा सर हमारी ओर से आपके लिए ये तोहफा और मैं चाहूंगा कि सब लोग थोड़ी आप जरूर हो गए और हमारे हिमाचल प्रदेश के खेलों के हमारे वरिष्ठ पत्रकार के सादर जी सम्मानित करते हुए हमारे राष्ट्रीय संपादक तुषार सर को और इसके बाद मैं अब मैम से निवेदन करूंगा, हमारे रामपुर से हमारे विजय मैम आपसे निवेदन करूंगा कि आप मैम को टोपी लगाकर जो हमारी हिमाचल टोपी है आप सम्मानित करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और एक बार फिर से सर वेलकम आपका यहाँ पर आने पर। उस पे हम विचार गोष्ठी करने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं, तो आप सभी लोग से आग्रह है कि हम तुषार सर से जो बातें हैं वो सुनेंगे कि इसमें किस तरह से इन्हें काम करना है, कैसे करना है और हमारे शुरुआत कैसे करनी है, कैसे करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप पत्रकार बंधु कुछ हो और लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जिन्होंने अभी हमें तो जानकारी भी इतनी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें भी वो जानकारी हो कि पत्रकारिता कैसे करनी है। ये एक विचार निश्चय होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज जैसे मूक नायक है तो हमने मूकों के नायक बनना है, ना कि नायक के आगे मूक बनना है। तो ये दोनों चीजें बराबर आती है। हम मूक के आगे नायक ना बने, नायक के आगे मूक ना बने, हमने मूक नायक बनना। हमने जो लोग बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, हमने उनकी आवाज बनना है। उस आवाज को हमने देश के आगे ले जाना है। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ, जैसे आपने भी बताया कि 4 लाइन, तो मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में काम किया है, तो मैंने वहाँ देखा है कि जो दिखाते हैं वो असलियत नहीं है। मैंने खुद रियलाइज किया है कि जो दिखता है वो नहीं है। तो मुझे लगता है मूक नायक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। और मेरा मैक्सिमम टाइम दिल्ली में ही बीता है, मतलब 27-28 साल, और मुझे यहाँ आके बसे हुए 8 साल हुए हैं। और मैंने ये फील किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव है।
मतलब दिल्ली में मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो घर के आसपास। कभी मुझे कास्ट का तो मुझे पता ही था कास्ट क्या होती है 6-7 तक। जब मैं घर आई, गाँव आए, तब यहाँ आसपास हम मंदिरों में जाते थे, तो मैं बोलती थी मम्मी को कि हम मंदिरों में क्यों नहीं जाते अंदर, है ना। शादी होती है, हमारे लिए अलग से टेंट लगाया जाता है, सब कुछ मतलब, और हम लोग अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। मतलब मेरे फैमिली वाले, मतलब जो गाँव में रहते हैं, वो भी अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो मुझे लगता है मूक नाइट जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो नहीं बोल पाते हैं वो अपनी बातें आगे रख सकते हैं इसलिए। वैसे थोड़ा बहुत काम पहले मीडिया में किया है। अमर उजाला में एज अ रिपोर्टर अप्रैल के बाद में गया था, और लकीली वहाँ पे पोस्ट खाली हुई थी कॉपी एडिटर की। तो लगभग 5-6 महीने कॉपी एडिटर का काम किया, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को वहाँ पे थोड़ा समझा, प्रूफ रीडिंग वगैरह ये सारा काम वहाँ पे मैं करता था। तो क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है, तो लगभग सभी लोगों को कम से कम पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। हमारे चीफ कौन है, उनके नीचे कौन है, संपादक, सह संपादक, कॉपी एडिटर, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद वो भी पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जिले का प्रभारी हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, और मेरे अंदर कौन काम कर रहा है, कम से कम इतना पता मुझे होना चाहिए, और सभी को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, कोशिश करो कि 500,000 आप सदस्य बना सकते हो, क्या 2,000-5,000 जैसे कि आप टारगेटिंग बना मंथली बना के वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, कैसा है, कौन देता है, नहीं देते, जाते या नहीं देते तो बहुत सारे लोगों के पास, लोगों के कॉल ओम प्रकाश जी को जाते हैं, नहीं तो मुझे आते हैं, उनका भी नंबर गया उसके ऊपर, नहीं तो आप लोगों को तंग करते बैठेंगे कि प्रिंट नहीं आया। ये सब इसके लिए आप कोशिश करो 2-4 महीना, अगर प्रिंट आपको देना है सभी को तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 लाख प्रिंट मांगो 10 लाख मिल जाएंगे, ये मेरी ओर से आपको गया, ठीक है। और हम लोग करेंगे, अगर 10 लाख बोले तो हम लोग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम, प्रिंट निकालना पड़ता है सिर्फ, दूसरा क्या करना है उसको, प्रिंट निकाल के देना है, लेकिन उधर से लेके जाके देने की दिक्कत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। और मुक नायक ऐसा अखबार है, लोग इसको रद्दी है फेंक नहीं देंगे, मुक नायक संभाल के रखे लोगों ने अखबार। मैं इससे बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, मैंने एक बार मीटिंग में भी 1-2 बार कही है कि मुक नायक 1 से 1 साल के बाद में मैंने फिर से चालू किया है। उस वक्त मीडिया के म्यूजियम है 7 जगह पे, इसको अश्विन को पता रहेगा, इनको 7 जगह पे मीडिया म्यूजियम है। उसमें ओडिशा में एक ढेंकनाल करके शहर है, वहाँ पे मीडिया म्यूजियम में अपना अखबार लगाया है, और वहाँ के डायरेक्टर ने मांग के खुद लगाया है कि, और उनका कहना ये है कि सर ये बहुत बड़ा इंडियन प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी अगर इसके लिए हेल्प आपको चाहिए, मृणाल चटर्जी नाम है उनका, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए आपको तो हम लोग आपके साथ में हैं, सिर्फ ये नाम पे आज मत आने देना। इतना हमारे सभी साहित्यिकों का भी यही कहना है, और बड़े बड़े जो लोग हैं मीडिया सेक्टर में उन लोगों का यही कहना है। बचती है राजकुमार साहब की बात, जो है उनकी बात रहेगी। अभी काम करते वक्त बहुत हम लोगों को प्रॉब्लम आने वाला, ये बात सही है, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फील्ड पे आप लोग रहने वाले, या तो हमारे जो पत्रकार है वो रहने वाले, हर तरह के सवाल पूछेंगे लोग, हर तरह के, ये कहाँ से आया यार, है क्या है, कौन है, हर तरह के सवाल पूछेंगे और डिमोरलाइज करने का काम करेंगे। मुझे तो इतना डिमोरलाइज किया था लोगों ने, जब ये इसके लिए प्रयास कर रहा था मैं, अभी मैडम जो थे हमारे वो बता सकते थे, 3-4 महीने इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया था, 2-2, 3-3 बजे तक रात के। ये नाम मैं कैसे मिला सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, ये नाम चालू है या नहीं है, अभी क्या है इस नाम के लिए। मुक नायक के बारे में जो आपने पूछा है उसके बारे में, मनुवादियों ने तिलक को लोकमान्य तिलक कहा था, सर्च किया था, और उनके लोग अभी जिन्होंने चला था उनके बेटे अपने साथ में हैं, मिस्टर जावलेकर, सुधीर जावले, बहुत बड़े अफसर है वहाँ के भी, वो अपने साथ में हैं अभी। तो उनका भी कहना यह है कि चला है, फिर भी इतना तकलीफ आपको क्यों दी, और मुझे यही करना था कि भारत का एक सशक्त मीडिया मुक नायक के जरिए बनाना है हम लोगों को अभी। इसके लिए मैंने इतनी भागदौड़ की है, इसके लिए सब भागदौड़ कर रहा हूँ, और एक ना एक दिन आप सभी के जरिए हम लोग एक ना एक दिन भारत का 1 नंबर का मीडिया इसको बनाना हम लोग
चाहते हैं और एक नंबर का मीडिया बना के ही छोड़ेंगे इसे। ये मेरा- आप सबसे आप साथ। नमस्कार दोस्तों, मूक नायक यूट्यूब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ संपादक मूक नायक, भारत के संपादक मूक नायक तुषार गायकवाड़ जी हैं। आज एक हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं, एक इंटरव्यू की एक शुरुआत कर रहे हैं, एक साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो तुषार सर बैठे हैं और यहाँ से शुरुआत हो चीज़ की, यहाँ से बिगनिंग हो चीज़ों की। और ये जो हमारा मीडिया है, ये जो मूक नायक मीडिया है, बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 में जो मीडिया एस्टेब्लिश हुआ था और हमें जो विरासत में चीज़ें मिली है, हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं से ही इसका एक ऐसी बिगनिंग हो जो पूरे देश के लिए, पूरे हमारा जो पत्रकार का एक कुनबा बना, एक परिवार पूरे देश में फैल गया है, और इन चीज़ों को आगे ले जाएं। इन चीज़ों को ऐसे हम चाहते हैं कि जहाँ तक ये मीडिया, जिसका जो टारगेटेड हमें कर रखी है चीज़ें कि 2027 तक हम इस मीडिया को लीड मीडिया बनाने वाले हैं, वो शख्स हमारे बीच है आज, वो है तुषार गायकवाड़। तुषार गायकवाड़ सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू जी, जय हिंद। तुषार सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ मूक नायक यूट्यूब के लिए। और आप शिमला में हैं, हिस्टोरिकल जगह है शिमला, और यहाँ पर हमारी पहली मीटिंग हुई शिमला में, एक अच्छी मीटिंग हुई, बढ़िया मीटिंग हुई, और इसमें पूरे पत्रकार भी आए और आपने भी यहाँ पर शरीक किया, आप भी इसमें शामिल हुए, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और पूरे भारत के लिए कैसा मैसेज है सर। और मैं ये आपसे एक छोटा सा सवाल ये पर्टिकुलरली पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो मूक नायक मीडिया है, आपका क्या मिशन है सर? आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये सारे देश को आप आज बताओ। जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारा यहाँ पे शिमला में सभी पत्रकारों के साथ में एक मीटिंग था। एक्चुअल में हम लोग सब मिलने वाले थे, साथ में एक दूसरे को जानने वाले थे। वैसे पूरे भारत के पत्रकार जो है वो सभी हम लोग मिलने वाले हैं एक बार, साल में एक बार। तो वैसे ही शिमला के जो हिमाचल प्रदेश के जो पत्रकार जुड़े हैं मूक नायक के साथ में, तो उन सबको मुझे एक बार मिलना था, रूबरू होना था सबसे। तो जैसे कि मूक नायक का संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं 2027 तक, इसको लीड मीडिया करना ही है किसी हालत में। तो उसी का ये एक पहला प्लेटफॉर्म है, पहला ये एक स्टेप है, ऐसे मानते हैं हम लोग कि 2027 तक मूक नायक को हम लोग लीड मीडिया बनाने के लिए पहला स्टेप हम लोगों ने डाला है, ऐसे मानता हूँ मैं। बिल्कुल सही है सर। ये आज जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपसे करने चाह रहा हूँ मूक नायक पर, कि मूक नायक एक ऐसी एक आवाज़ कि मूक को आप हीरो बनाने जा रहे हैं, ऐसी एक आवाज़ जहाँ पर वो लोग बैठे हैं, जहाँ पर वो लोग हैं जिन तक आज तक मीडिया नहीं पहुँचे, गवर्नमेंट नहीं पहुँची है, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुँची है, वो उस चीज़ को आप समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इस कुछ? देखिए, दिक्कत यही है कि अभी तक जो मीडिया ने सवाल शासन और प्रशासन से करने चाहिए थे, जो बहुजनों की ओर से करने चाहिए थे, वो अभी तक मुझे तो नहीं दिखाई दिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये देश जो है, ये देश में मैक्सिमम लोग बहुजन लोग हैं और बहुजनों ने ही इस देश को खड़ा किया है। तो आप तो ये जानते हो कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, इस भारत देश को संविधान दिया है। तो संविधान से अभी तक जो पार्टियां भारत के ऊपर राज कर चुकी है, उन सभी पार्टियों में से एक भी पार्टी अभी तक मुझे ऐसी नहीं लगी है कि वो बहुजनों को न्याय दिला सके। और साथ राजकुमार सर बैठे हैं और एक हम लोग एडवाइजर मूक नायक। मैं सर आपसे ये माइक ले लीजिए और आप थोड़ा क्लोज रखो माइक को, फिर मैं तुषार से कंटिन्यू करूँगा। सर मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल आ रहे हैं, आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, वैसे यहाँ इतना गर्मी तो है नहीं, कोड है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो राजकुमार सर, हिमाचल में बहुत मुश्किल है सर, यहाँ पर 2 पार्टियाँ काम करती हैं और मीडिया यहाँ का इतना ज़्यादा मीडिया जो है डिवेल्प है, जो कि बहुजनों पर बिल्कुल काम नहीं करता है, और आपको उनके बीच कंपटीशन में जाना है, तो आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो भारती जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया।
साथ में मैं जो हमारे भारत देश के जो मूक नायक पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो ये यहाँ आए और हम लोगों का हौसला इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा आज गाइड किया। जो हमारे जो पूरे देश में हम लोग 85% हैं, 15% लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं, तो हमारे जो 85% लोग हैं वो अभी तक इस मूक नायक मीडिया में इतने ज़्यादा अभी तक परिचित नहीं हैं। हमें उनको परिचित कराना है, उनको मूक नायक मीडिया के साथ जोड़ना है। उसके लिए हम लोग जो है वो आज की मीटिंग में और पहले भी मीटिंग हुई उसमें भी हमने जोड़ा। हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव जाकर हमारे पत्रकार लोग हमसे जुड़े, हम उनको बनाएं। हमारा जो मूक नायक मीडिया है वो हर गांव, हर पंचायत, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिर्फ मूक नायक मीडिया के ही सवाल पब्लिक लाएंगे। हम लोग जो अदर कास्ट हैं, स्वर्ण लोग हैं, उनके बीच में भी कुछ ऐसे डिप्रेस्ड क्लास हैं जो डिप्रेस्ड हैं, उनके भी हम जो समस्या है वो मूक नायक मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाएंगे। क्योंकि पत्रकार का एक धर्म है कि वो सबके लिए न्याय प्रिया अपनी व्यवस्था को रखे। बिल्कुल सही सर आपकी बात, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हिमाचल में बहुत सारे चैलेंजेस है और हमें यहाँ पर इसको करना है। भारत के अंदर चीज़ें आज आनी चाहिए और आ भी रही हैं। ऐसी बात नहीं कि समाज के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं, परंतु कुछ एक जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जैसे मैंने कहा हमेशा समाज में रही है, उन्हें भी हम पटरी पर ला सकते हैं। उन्हें भी हम हर प्रकार से सरकारी गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार आपने आज ही इस मुद्दे को उठाया है और मूक नायक आपने जो आरंभ किया है, जो बाबा साहब का अपना पेपर था, इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। आई मस्ट गिव यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इट कि आपका मूक नायक राष्ट्र निर्माण की दिशा में उन बच्चों के लिए जो देश जिन्होंने कल का भविष्य देखना है, नशे की जैसी जो मैं समझता हूँ लत आई है उसको भी लिखें। मैंने कल ही एक साहित्यिक गोष्ठी में जो रेलवे स्टेशन से भी बात कही थी कि हमारा तो आज धर्म है सबका, सब लोगों का, कि भाई हम अपने बच्चों को संभालें और नशे जैसे जो ये मुसीबत आ गई हमारे बीच में, ये इससे कम से कम दूर रहें। मैं सच कहता हूँ, आई वॉज ऑल्सो ऑन द नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो हमारे चेयरपर्सन थे मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सर मैं एज ए सदस्य के रूप में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, और तो ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा क्या क्वेश्चन है आपको? मैं कहा ये बोया कहाँ जाता है बीच ये नशे का जिससे हमारा देश इतना बर्बाद हो रहा है। वो कहते वो तो मेरे को नहीं पता, दूर दूर तक इतना पता है कि हमारे जितने भी बॉर्डर हैं वो पोरस हैं, चाहे वो वेस्टर्न है, चाहे नॉर्दर्न है, चाहे ईस्टर्न है, उसको संभालने की जरूरत है। डिफेंस पर्सनल तो भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आपका जो मूक नायक है ये भी इस चीज़ को उठाए, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के रूप में मेरा धर्म है कि आपकी जो पिताई बातें को पूरा ध्यान रखें। हमारे साथ हमारे प्रीवियस हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी बात बताएंगे आपको। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर से भी थोड़ा सा बाइट लेना चाहते हैं। सर जिस तरह का विकास हो रहा है हमारा, जिस तरह का मैं कह सकता हूँ जब आप गवर्नमेंट में थे तो ये चाहते थे कि एक समानांतर विकास हो हर वर्ग का और हर आदमी हर तरह से ऊपर आए। जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज आता है इससे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा, समाज का हर वर्ग जब आगे बढ़ेगा तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और सभी वर्ग की अगर हम बात कहते हैं उसमें विशेष तौर से मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा, जो ऐसा वर्ग जो शोषित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, उनके उत्थान के लिए हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लक्ष्य जीवन का यही रहा। देश आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज संपूर्ण रूप से आगे बढ़ना चाहिए, हर वर्ग आगे बढ़ना चाहिए। कोई गरीब, कोई शोषित, कोई दलित पीछे नहीं छूटना चाहिए, उनको बराबर के अधिकार देना चाहिए। इसलिए संविधान लिखते बार, बनाते बार उन्होंने इन बातों को सुनिश्चित किया कि देश का नागरिक कोई भी है, उनको अधिकार सम्मान है, एक बराबर के अधिकार है। और इसी बात को लेकर के आज
हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि देश आगे बढ़ रहा है और देश में जो अभी तक कुछ बातों का जिक्र जिस तरह से सुनने में आता है, देखने में आता है, कुछ जगह ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते